Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover one of the biggest players in the gold lending space, that is Muthoot Finance. So it is a market leader, as we all know. ये साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो स्टार्ट हुआ था, दे आर अराउंड 40 45 50 ईयर ओल्ड कंपनी है, ठीक है. सो कंपनी हैज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ लेंडिंग इन द गोल्ड लोन वाले सेगमेंट. सो सबसे बड़ा कंपनी है इन द गोल्ड लेंडिंग स्पेस एंड दे आर प्रेजेंट अक्रॉस इंडिया. 29 स्टेट्स में प्रेजेंट है and they have around 7,541 branches as of Q3 ended FY26. It includes खाली गोल्ड फाइनेंसिंग नहीं, ऐसा नहीं कि खाली गोल्ड लोन नहीं देता है. दे आर इनटू हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, फिर दूसरे जो सेगमेंट्स हो गए ऑटो लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, ये सब सेगमेंट में प्रेजेंट है. तो मेजरली अभी भी बट आता है उनका गोल्ड लोन वाला सेगमेंट से. तो उनका करंटली द साइज, एवीएम का जो साइज है, इट स्टैंड एट 1,64,000 करोड़. तो ठीक है, मतलब इट इज़ फेयरली बिग. एंड करंटली मेजरली 90% जो आता है इट कम्स फ्रॉम द मुथूट फाइनेंस, जो स्टैंड अलोन जो ग्रुप है उसमें आपका गोल्ड लोन मेजरली है, एंड दूसरा लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन थोड़ा सेगमेंट है, बट मेजरली गोल्ड लोन से ही आता है, विच अराउंड 1,47,000 करोड़. उसके बाद आता है उनका एक हाउसिंग फाइनेंस जो सेगमेंट है, मुथूट होम फिन करके, विच इज़ अराउंड 3,400 करोड़ के आसपास का AUM, अराउंड 2% ऑफ द ओवरऑल AUM. एंड ये आपका अफोर्डेबल होम लोन्स टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में लेंडिंग करता है. द थर्ड वन इज आपका माइक्रो फाइनेंस, विच इज़ अराउंड 7,900 करोड़ ऑफ AUM. बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस करके उनका एक सब्सिडरी है. वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस लोन लाइक कंपनीज लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, सिमिलर मॉडल लाइक अरमान, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, फ्यूजन फाइनेंस, ये सब के जैसे. दैट इज अराउंड 5% ऑफ द ओवरऑल AUM. एंड फिर उनका एक मुथूट मनी करके, which started off as a lending in the commercial vehicle, टू व्हीलर, ये सब सेगमेंट में स्टार्ट किया था. बट वहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन देयर एसेट क्वालिटी, डेलिंक्वेंसी बहुत बढ़ रहे थे, तो उन्होंने वो बोला वो अभी बंद कर डालते हैं, एंड अभी हम गोल्ड लोन वाले स्केल अप कर देते. तो वो भी अभी गोल्ड लोन ही करता है, मुथूट मनी. तो मतलब जहाँ मुथूट फाइनेंस पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ पे मुथूट मनी पहुँच जाता है. तो कंपनी मेजरली अभी भी 95% तो आप समझ लो इट इज़ कमिंग फ्रॉम गोल्ड लोन. दूसरा जो 4-5% है वो आपका टू व्हीलर, होम लोन, माइक्रो फाइनेंस, ये सब सेगमेंट से आता है. सो और एक उनका एक श्रीलंकन बेस्ड सब्सिडरी है, श्रीलंकन बेस्ड कंपनी, दैट इज एशिया एसेट फाइनेंस करके, 950 करोड़ के आसपास का AUM है, लेस देन 1%. तो मतलब वहाँ भी दे आर इनटू गोल्ड लोन भी करते हैं, और टू व्हीलर, होम लोन, वो सब सेगमेंट में या प्रेजेंट. सो कंपनी का अभी इतना स्ट्रॉन्ग नंबर्स कैसे आ रहे हैं, तो उनका करंटली आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक ट्रैक इज आपका लोन टू वैल्यू, ठीक है. सो बिकॉज इनका लोन टू वैल्यू जो है इट इज़ नाउ करंटली अराउंड 57% एज ऑफ Q3 एंडेड, मतलब December 31 एंडेड. ओवरऑल बुक का बोल रहा हूँ, ओवरऑल लोन बुक का ऑफ गोल्ड लोन, इट इज़ अराउंड 57%, विच इज़ वेरी रीजनेबल, क्योंकि जो लिमिट है सेट बाय RBI, इट इज़ अराउंड 75% के आसपास, फॉर 85% है ऐसे तो, फॉर लेस देन 2.5 लाख के आसपास का अगर टिकट साइज रहता है, एंड उसके ऊपर तो अराउंड 75%, बट मेजरली उसके अंदर ही हो जाता है सबका काम. तो यहाँ पे एक चर्न रेशियो बहुत हाई होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक कस्टमर है कि भाई मैं 2 साल के लिए हम गोल्ड मॉर्गेज रख के गोल्ड को दे के आपको लोन ले रहे हैं. तो ऐसा मतलब ऐसे बहुत ही रेयरली कस्टमर होता है, बिल्कुल होते भी नहीं है. ये मेनली जो लोन होता है आपके मेजरली 4-5-6 महीने उसके ऊपर नहीं जाते. तो यहाँ पे आपका चर्न रेशियो भी वेरी हाई होता है, तो कस्टमर का मूवमेंट इन द साइकिल्स इज़ वेरी हाई. तो यहाँ पे उनका करंटली उनका टोटल इनकम का ये क्वार्टर का द ग्रोथ वॉज अराउंड 58%, एंड पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 103%. तो कंपनी को स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, बिकॉज अर्निंग्स में इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है. अर्निंग्स में क्यों इतना ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिमांड इन द गोल्ड लोन सेगमेंट. एंड अभी एज वी ऑल नो, जब भी अगर कोई कंपनीज स्टार्ट टू मेक सो मच प्रॉफिट्स, देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन विच किक्स इन एंड कम्स इन. तो सब कंपनीज अभी गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में ही आ रहा है. जो कंपनी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है गोल्ड लोन में, वो भी अभी घुस रहे हैं. तो पूना वाला फिनकॉर्प हैज नाउ एंटर्ड इन दिस स्पेस. पिरामल फाइनेंस आ रहा है, L&T फाइनेंस ने एक कंपनी एक्वायर किया था, उससे दे आर नाउ एंटर्ड इन दैट स्पेस. तो कंपनीज जो है दे आर स्टार्टिंग टू एक्सपांड इन दिस स्पेस, एंड कॉम्पिटिशन तो उन्होंने बोला आएगा ही, वो पहले भी रहा है. एंड कंपनी ने बोला दे आर वेल मैनेज्ड एंड रेडी फॉर टेकिंग ऑन द कॉम्पिटिशन. तो अभी वो तो हमें एग्जीक्यूशन से देखना पड़ेगा आगे कैसा रहता है. 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ का भी अगर आप ग्रोथ देखो, total income grew around 58%, and PAT में there was a growth of around 84% on a YY basis. And
AUM पर ब्रांच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनका करेंटली अराउंड 28 करोड़ के आसपास का उनका AUM पर ब्रांच है, वर्सेस लास्ट क्वार्टर 25 करोड़ के आसपास था। तो दैट इज ऑल्सो गुड ग्रोथ ऑफ अराउंड 10-15% इन टर्म्स ऑफ AUM पर ब्रांच। एंड कंपनी टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर दे वांट टू ऐड मोर 150-200 ब्रांचेस के आसपास। एंड साइज कितना है अभी तक 7,500 के आसपास उनके ब्रांचेस है। रिटर्न रेशियोज भी देखो, इट हैज इम्प्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल, एंड ये कंसिस्टेंटली इम्प्रूव भी हो रहे हैं। तो ROA वाज अराउंड 7.6% वर्सेस 7.4 ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ROE वाज अराउंड 32% का ROE कमा रहा है कंपनी, लास्ट क्वार्टर 30.6% था। क्योंकि आप देखो, इतना अगर कोई कंपनी इतना हाई ROE बनाता है, यूजुअली कंपनीज दूसरे जो कॉम्पिटिटर जाता है दे ऑल्सो वांट टू अर्न दिस हाई मार्जिन। एंड ये जो सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, राइट, सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, उसके बाद हाई मार्जिन भी आपको मिलता है। तो उनका यील्ड्स भी आप देखो, द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स दैट इज अराउंड 20% के आसपास। एंड ये लास्ट क्वार्टर 19.9% था, 20.3 था स्पेसिफिकली। ये बिकॉज उन्होंने बोला है दिस हायर यील्ड्स वॉज बिकॉज कि उनको जो रिवर्सल जा रहे हैं, मतलब रिवर्सल नहीं, मतलब जो रिकवरी हो रहा है फ्रॉम देयर जो पुराने जो कस्टमर थे, बट उन्होंने लोन पे नहीं किया, तो उन्होंने ऑक्शन के लिए दिया भी नहीं, ठीक है, उन्होंने रखा था उनके पास ही, बट वो अभी कस्टमर देने लगे, तो इसलिए इंटरेस्ट इनकम बढ़ा, राइट। तो ये सब में आपको यील्ड्स में वी कैन सी स्लाइट मॉडरेशन इन द यील्ड्स गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द हायर कंपटीशन। तो कंपनी ने बोला कि उनका स्टेडी स्टेट गाइडेंस फॉर द यील्ड्स वुड बी अराउंड 18.5-19% के आसपास। एंड ये कंपटीशन भी जो बढ़ रहा है, ठीक है, इट कैन स्लाइटली इम्पैक्ट देयर यील्ड्स गोइंग अहेड, तो वो हमें देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स अराउंड 8.8% के आसपास है वर्सेस लास्ट क्वार्टर अराउंड 8.78, एंड स्प्रेड्स वाज अराउंड 11.5 वर्सेस 11.2, दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एसेट क्वालिटी में तो कोई उतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। GNPA 1.58 था वर्सेस 2.25, NNPA वाज अराउंड 1.3 वर्सेस 1.86 ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अभी कंपनी है क्वार्टर 2 ऑफ FY26 में उनका जो गाइडेंस था क्वार्टर 1 के आसपास, क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2, दे हैड रिवाइज देयर गाइडेंस अपवर्ड्स फ्रॉम अराउंड 15% जो पहले गाइडेंस रहता था, दे आर इंक्रीज्ड इट टू 30-35% फॉर ये आपका गोल्ड लोन में, गोल्ड लोन वाले सेगमेंट था, मेजरली उससे ही बनता है, राइट। 90-95% तो उनका गोल्ड लोन से आता है, तो मतलब जितना गोल्ड लोन में ग्रोथ आएगा उतना ही ऑलमोस्ट ओवरऑल AUM में ग्रोथ आएगा। तो 30-35% कर दिया। दिस क्वार्टर they have increased their gold loan growth guidance from 30-35% to around 45% for FY26, एंड करंटली कंपनी में ग्रोथ कितना है, 48% ऑन अ YoY बेसिस। ये तो ओवरऑल ग्रोथ था। तो ये भी अच्छा है कि आपने गाइडेंस बढ़ा दिया फॉर दिस ईयर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कंपनी ने ऑल्सो अभी बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन ऑन ऑल, एंड यहाँ पे उनका जो वैल्यूएशन भी अगर आप देखो ना, इट वॉज री रेटेड फ्रॉम अराउंड एक बार तो मतलब 2.53 टाइम्स जो मिलता था उनको पहले, इट वॉज अराउंड 5 टाइम्स के आसपास भी पहुंच गया था उनका प्राइस टू बुक, ठीक है, अराउंड 4.75 टाइम्स के आसपास जो एवरेज उनको मिलता था, इट वॉज अराउंड 2.53 टाइम्स, ठीक है। तो वहाँ से इट वॉज सिग्निफिकेंटली गॉन अप बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइजेस वेट, ठीक है। तो मेन जो डिमांड था, डिमांड भी था एंड आपके गोल्ड प्राइजेस भी इंक्रीज हुए, तो लोन टू वैल्यू नीचे आया, तो कस्टमर्स कैन बोरो मोर मनी विद दैट सेम गोल्ड जो उन्होंने रखा है, राइट। तो इसके वजह से द प्राइस टू बुक गॉट री रेटेड अ लॉट। अभी एज वी नो गोल्ड जो प्राइजेस थे, ठीक है, इट हैड रीच अराउंड $5,500 के आसपास पहुंच गए थे। नाउ दैट हैज करेक्टेड बैक टू अराउंड 55,000 या 5200, वो रेंज में अभी चल रहा है, ठीक है। तो नाउ अभी बढ़ना तो बंद कर दिया प्राइस, अभी हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है आगे जाके, ठीक है। फिर से कुछ वॉर सिनेरियो चालू ही है अभी और कुछ अगर इम्पैक्ट होता है तो और बढ़ सकता है। वॉलेटिलिटी सिंपल देखो तो वॉलेटिलिटी ऑफ द गोल्ड प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, ठीक है। बहुत स्विंग हो रहा है गोल्ड फ्रॉम 5,000 टू 5500, फिर से आता है उतना। तो मेजरली ये वॉलेटिलिटी की वजह से या तो, और यहाँ पे अगर 20-25% करेक्शन भी आता है इन द गोल्ड प्राइसेस, ठीक है, विच इज़ अ लॉट, तो कंपनी ने बोला हमें उतना प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी जो करंटली जो प्राइजेज अराउंड दे आर एट लोन टू वैल्यू उनका करंटली जो अराउंड कितना है, अराउंड 57%, यहाँ से भी अगर 10-12-20% अगर गिरता भी है, तो देन टू दे आर एट अ सेफ साइड ऑफ अराउंड 70-75%। अभी भी दे आर इन द, उनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब दे आर एट द ब्रिंक ऑफ द लोन टू वैल्यू, ऐसा नहीं है। सो मतलब
FY26 के लिए तो कोई उतना कुछ प्रॉब्लम होएगा नहीं उनको। उन्होंने तो गाइडेंस भी इंक्रीज किया फ्रॉम अराउंड 30-35 टू अराउंड 45% फॉर FY26। बट द मेन क्वेश्चन इज कि भाई FY27 में व्हाट इज देयर ग्रोथ आउटलुक, तो वो उनका अभी तक बोला नहीं उन्होंने इन दर कॉन कॉल। हाँ, Q4 का जो अभी आएगा उसमें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इट वाज एट अ हायर प्राइस टू बुक, ठीक है। वैल्यूएशन उनका हाई था, मतलब वहाँ से अगर ग्रोथ आता, ठीक है, मतलब द रिजल्ट मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मोमेंटम का प्ले था, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनली बिफोर द गोल्ड प्राइस का जो इतना जो इंक्रीज हुआ, ठीक है, उनका गाइडेंस रहता था 15% एंड वो उतना ही करता था, बिकॉज उनका साइज भी एक बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो उनको भी मतलब मैं आई एम नॉट टेलिंग कि भाई वो कुछ गलत कर रहा है, बिकॉज वो साइज के हिसाब से वो कंजर्वेटिव लेंडर है। मुथूट फाइनेंस का बात कर रहा हूँ कि they just want to grow at 15%, but because of this increase in the prices, because of the favorable market conditions, RBI ने वो लोन टू वैल्यू का जो रेगुलेशन था वो उन्होंने कम कर डाला, कि बढ़ा दिया कि 75% पहले कर सकते थे, इट वॉज नाउ अराउंड 85% फॉर लेस देन 2.5 लाख का टिकट साइज। तो ये सब फेवरेबल कंडीशंस के वजह से द डिमांड इंक्रीज। बट अभी वो हमें देखना है कि ये सस्टेन होएगा, ऐसा नहीं कि मतलब फॉर एवर तक ये बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक ऑन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखूँ, ठीक है, तो दूसरे कंपनीज इन दिस स्पेस, गोल्ड लेंडिंग स्पेस का ही बात कर रहा हूँ। एक कंपनी हो गया आपका केप्री ग्लोबल करके, वो भी सिमिलर, मेजरली उनका अराउंड 45% के आसपास आता है गोल्ड लोन वाला सेगमेंट, 40-45%। वो दे आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ अराउंड, भी उनका साइज भी छोटा है, दे आर ग्रोइंग एट 60-70% के आसपास। डिसबर्समेंट में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, उन्होंने गाइडेंस भी बढ़ा है। एंड वैल्यूएशन, उनका वैल्यूएशन अगर आप देखो, इट इज एट अराउंड 2.4 टाइम्स प्राइस टू बुक एंड वैल्यूएशन ऑन 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस, ठीक है। FY27 बेसिस, FY26 बेसिस पे इट कम्स एट अराउंड 2.1 टाइम्स। तो मुझे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुथूट फाइनेंस खराब कंपनी है, बिजनेस मॉडल पूरा खराब है, अभी गिरेगा, ऐसा नहीं। बट अभी मतलब स्टिल इट इज़ गुड, ठीक है। मतलब यहाँ पे इट इज़ अ मिक्स्ड रिव्यू फ्रॉम मी। कंपनी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट मुझे वो एक डाउट है कि उनका ग्रोथ सस्टेन होना चाहिए। तो वो हमें गाइडेंस में मालूम पड़ेगा फॉर FY27, जो Q4 के कॉन कॉल में देना चाहिए उनको। तो अगर गाइडेंस रहता है अराउंड नॉर्थ ऑफ अगेन 30-35-40-45%, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, वो वहाँ से भी बढ़ेगा। बट अगर ये गाइडेंस फिर से आ जाता है 15%, जो ओरिजिनल उनका रहता था प्रीवियसली अराउंड 2022-2023 के टाइम्स, जब उनका गाइडेंस रहता था 15%, अभी तक भी 15 ही था, बट दे मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज दे कैन ग्रो इजीली नॉर्थ ऑफ 25-30-35%, अभी तो 45% बोल रहा है, राइट। तो हमें रेट ऑफ चेंज पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि देर आर बेटर कंपनीज अवेलेबल, ठीक है, करंटली इन दिस मार्केट। तो अभी तो बहुत सारे कंपनीज है, बट एट दिस वैल्यूएशन गिवन द ग्रोथ FY26 तो फैक्टर इन हो ही गया, ठीक है। FY27 का जो ग्रोथ आता है उनका गाइडेंस के हिसाब से हमें मालूम पड़ेगा क्या करना है। एंड इंक्रीमेंटल जो डिसबर्समेंट जो कर रहे हैं, दैट इज एट अ लोन टू वैल्यू ऑफ अराउंड 70-71%। सो वो भी मतलब जो उनके पार रेट से या थोड़ा कम ही है, बट कंपनी इज अ गुड कंपनी, मैनेजमेंट सॉलिड है, क्रेडिट एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे रहता है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलता रहेगा, फिक्स कॉस्ट का बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक बार ब्रांच बिठा दिया, अब आपका फिक्स कॉस्ट हाई है, ठीक है, यहाँ पे तो ब्रांचेस भी ग्रेजुअली ऐड कर रहे हैं, जो उनका पहले भी था 150-200 ब्रांचेस एवरी ईयर। एंड पहले और एक यहाँ पे रूल था कि अगर आपके 1000 ब्रांचेस के ऊपर होता है ना, आपको RBI से परमिशन लेना पड़ता है फॉर एडिंग न्यू ब्रांचेस। सो अभी वो RBI ने वो भी कंडीशन हटा दिया कि आप जितना ऐड करने करो। तो उन्होंने बोला हम पागल नहीं कि कंटिन्यूसली 1000 हम 500-600 ऐड करेंगे, उतना क्रेजी ग्रोथ नहीं करना उनको। वो 100-150-200 जो उनका पहले भी रहता था वही उतना ऐड करेंगे। तो अच्छा कंपनी है, गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग फॉर दिस ईयर। FY27 का मैं मालूम नहीं, मार्जिन्स भी इंटैक्ट है, बट यहाँ पे कंपटीशन आ रहा है। एंड ये टाइम इनका टनेज का भी ग्रोथ थोड़ा कम हुआ था। अभी ये टनेज का जो ग्रोथ था इट हैज़ रिड्यूस्ड ऑन अ क्वार्टर बेसिस, बिकॉज कंपनी ने बोला कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस ओनली आपका जो वैल्यू ग्रोथ जो रहता है इट इज़ हायर। तो भाई उन्होंने एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाया था कि अगर एक कस्टमर आता है एंड यहाँ पे यू कैन नॉट मॉर्गेज योर गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स नहीं मॉर्गेज, आपको ज्वेलरी मॉर्गेज करना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्नामेंट्स। तो इफ़ अ कस्टमर कम्स विथ 4 बैंगल उन्होंने मॉर्गेज रखा है, अभी गोल्ड का प्राइस बढ़ गया टू अराउंड, जो उनके प्राइस से 25-30% बढ़ गया,
4-5 महीने पहले जो जो प्राइस था उसके कंपेयर, तो इट हैज़ इंक्रीज। तो अभी वो कस्टमर वो उन्होंने उनको लगेगा कि जितना बढ़ गया ठीक है, तो हमारा लोन टू वैल्यू भी कम हो गया, राइट? तो उससे अच्छा उनको तो नया लोन नहीं चाहिए। तो जो 4 बैंगल थे उसमें से उसने 1 बैंगल खुद ले लिया, उसका ही था, राइट? तो एज गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज्ड, वैल्यू तो उतना ही रहा है, बट टनेज, ठीक है, क्योंकि इट इज इन मेजर्ड इन टन्स, राइट? वैल्यू वैल्यू असली वॉल्यूम, सॉरी, किलोज ग्राम जैसे बोल रहा हूँ, वेट्स, तो वो वेट कम हो गया, राइट? तो उन्होंने समझा कि इट हैज रिड्यूस बिकॉज ऑफ दैट। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इन द टनेज एज वेल, but because of the increase in the prices, the tonnage growth has fallen down on a quarter on quarter basis. So अभी ये हो गया मुथूट फाइनेंस का। बाद इन कमिंग वीडियोस आई विल कवर अनदर एनबीएफसीज जो बाकी है कवर करना, और उसके बाद वी मूव ऑन टू द अदर सेक्टर्स। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।